आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सबका जीसस प्रेयर और हिंदी मैसेज चैनल पर। और ये है मेरी एक और नई वीडियो प्रार्थना के विषय में। जैसा कि मैंने कहा था, ये है वीडियो चिंता के विषय में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जब आप चिंता में होते हैं तो आप किस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं या कौन से वचनों के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है चिंता। चिंता आज किस मनुष्य को नहीं है। संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य को अलग अलग प्रकार की चिंताएं होती हैं। पर यहाँ बात हो रही है, जबकि आप एक मसीही जीवन जी रहे हो तो आपको चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाइबल असल में इस बारे में क्या कहती है, तो आज हम यही जानेंगे। एक मसीही जीवन बिताते हुए यदि आप मसीह को अपनाते हैं, यदि आप बाइबल की हर एक बात को मानते हैं, तो आपको भी वो भी मानना चाहिए जो उसके अंदर लिखा है। जैसे कि यीशु मसीह ने हमसे कहा यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हम इस बात को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। हमने ये बहुत बार पढ़ा भी होगा, पर जब भी कोई चिंता का विषय आता है तो हम तुरंत चिंता में पड़ जाते हैं। ये किसी ऐरे गहरे उनके मुंह से निकले हुए वचन नहीं है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हैं, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। याद है उन्होंने कहा है यूहन्ना 3:16 में, उन्होंने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यूहन्ना अध्याय 16 और वचन 33 में कहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। आज अगर आप चिंता में होते भी हैं तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। या तो आप परमेश्वर में सही नहीं चल रहे हैं, या फिर उनके वचनों को सुनते तो हैं पर पालन नहीं करते। क्या आप जानते हैं यशायाह भविष्यवक्ता अपनी किताब में क्या लिखता है? यशायाह अध्याय 57 और वचन 21 हमें बताता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो यहाँ जरूरत है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, खुद को जांचने की, क्योंकि जब हम चिंता में होते हैं हमें सिर्फ शांति की जरूरत होती है, तसल्ली की जरूरत होती है। या आपने नहीं सुना, यीशु मसीह ने कहा चिंता तो चिता के समान है। कोई भी मनुष्य चिंता करके अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता। आप में ऐसा कौन मनुष्य है जिसने चिंता की हो और उसकी हर मुसीबत का हल तुरंत ही हो गया हो? ऐसा कोई नहीं होगा। यशायाह 57 और वचन 2 हमें कहता है, वह शांति को पहुँचता है जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। आमीन। और अंत में मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो कि लिखा है फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 6 और 7 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। बस आपको इतना समझना है कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप चिंता करते हैं तो परमेश्वर का अस्तित्व अपने जीवन से मिटा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम चिंता करें। तो आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह फिर लौटूंगी बाइबल की कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें और सदा आशीषित रहें।